नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास को अभ्यर्थियों ने घेरा। कोर्ट के आदेश देने के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, जिस कारण अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि तत्काल नियुक्ति दी जाए। अलीगढ़ में रोडावड़ क्षेत्र के अंतर्गत पुराना मथुरा बाईपास में एक मीट फैक्ट्री में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए और मीट फैक्ट्री पर हंगामा करने लगे। कुछ हिंदूवादी नेताओं का कहना था कि फैक्ट्री में शहर के बाहर से ट्रक में भरकर गाय काटने के लिए आती है। हंगामा होता देख मीट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी। आला अधिकारियों ने हिंदूवादी नेताओं को काफी समझाने की कोशिश की। हिंदूवादी नेताओं की आशंका दूर करने को लेकर आला अधिकारियों ने मीट फैक्ट्री का निरीक्षण भी कराया, लेकिन मीट फैक्ट्री के अंदर गौमांस नहीं मिला। जी, थाना रोरावर स्थित अल तबारक स्लॉटर हाउस में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि 3-3:30 के करीब एक ट्रक जिसमें कि कुछ गायें हैं, वो ट्रक यहाँ से गेट नंबर 1 से मुड़ता हुआ गेट नंबर 4 से इस फैक्ट्री में एंटर हुआ है। तो इसी आरोप की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हैं और सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो कि टोल गेट से लेके यहाँ तक के सीसीटीवी फुटेजेस सारे खंगाले जा रहे हैं। जो वादीगण हैं उनसे तहरीर प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उपद्रवी थे। कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे आ गए, लगभग मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब में आ गए मेरी फैक्ट्री पे कि यहाँ पे गौ माता का कटिंग होता है। और ऐसा भी मेरी फैक्ट्री में कभी भी इन सब चीजों का नहीं होता है। गौ माता हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हम उनकी सम्मान करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बेफेलो का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमारी सपोर्ट में थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। क्योंकि वो सब लोग आ गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, लोकल थाना भी आ गई थी। सदर विधायक की गोद ली हुई सीएससी का भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने निरीक्षण किया। गंदगी के अंबार मिलने के साथ स्टोर में एक्सपायर दवाएं भी रखी मिली। 45 में से 39 कर्मचारी गायब थे। सीएमओ ने सीएससी प्रभारी को चार्ज से हटा दिया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सीएचसी बरौन का निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें कमरे में भारी मात्रा में एक्सपायर दवाएं मिली। इसमें कई तरह की जांच किट, इंजेक्शन और महंगी दवाएं भी शामिल थी। लाखों की तादाद में कैल्शियम और आयरन की गोलियां भी रखी थीं। एक तो सबसे बड़ी खेद की बात है कि सीएमओ से कल मैंने कहा था कि 2 स्वास्थ्य केंद्रों का हम लोग देखेंगे, जिससे वहाँ पर साफ सफाई और वहाँ पर डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी रहती है। तो मैंने इसलिए 2 दिन पहले ही उन्हें सूचना दी थी, लेकिन बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा कि सीएमओ और प्लस उसने वहाँ तक सूचना नहीं दी, जिससे है कि वहाँ पर हमने देखा गंदगी इतनी थी, इतनी गंदगी तो कहीं नहीं मैंने देखी होगी। इतनी तो गंदगी, टॉयलेट इतने गंदे थे और जगह जगह कूड़ा पड़ा था, गंदगी का मार था। दूसरा, यूपी के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव मिहीपुरवा में पिता ने अपनी बेटी की बाकी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। सिर को धड़ से अलग करने के बाद शरीर के 6 टुकड़े किए। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पिता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चर्चा है कि बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले नईम की बेटी का प्रेम प्रसंग किसी युवक के साथ चल रहा था। इस बात से पिता काफी नाराज था। प्रेमी गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, तो यह बात पिता को पता चल गई। इससे पहले वह लड़के को पकड़ता, लड़का वहां से भाग गया। फिर क्रोधित पिता ने अपनी बेटी को ही काट डाला।
जबरुन्निसा निवासिनी निविया राय भुजा थाना मोतीपुर द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के दौरान अभियुक्त नईम द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी है, जिसने उसके संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत कराए गए थे, एक थाना मोतीपुर में, एक थाना नानपारा में। दोनों अभियोगों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसको ये शक था कि उसकी पुत्री पुनः भाग सकती है, अतः इसी आशंका को देखते हुए उसने आज अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। फारुखाबाद जनपद में पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस के कार्य में दक्षता और चुस्ती लाने के उद्देश्य से कई थाना अध्यक्षों और निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। 14 दरोगाओं की तैनाती में फेरबदल की गई है। साथ ही कई चौकी इंचार्ज इधर से उधर किए गए हैं। इस फेरबदल से जिले के विभिन्न थानों की जिम्मेदारियां नई टीमों को सौंपी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। जनपद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देर रात शॉर्ट सर्किट से एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं दमकल कर्मियों ने सूचना पर स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हाँ भाई, हमें तो सूचना ये मिली थी कि गीतापुरम में जो है घर में आग लगी। आग क्या 10 मिनट काबू पा लिया। सूचना लगभग उसमें हम लोग घड़ी नहीं देख पाते हैं, बस सुबह जगते हैं, बस पहुँचते हैं। लगभग 11:15 बजा हुआ समथिंग। काफ़ी प्रयास करना पड़ा। तो तारों में आग थी, तवाड़ी थी, पेड़ में थी। राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कंप्यूटर एक्सपर्ट का अपहरण करने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास जुटाने में लगी हुई है। आज इस पूरे मामले का खुलासा एसीपी गोसाईगंज किरण यादव ने प्रेस वार्ता कर किया। पुलिस के अनुसार महादेव गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट का अपहरण किया गया था। प्रतापगढ़ के रहने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट को नौकरी के बहाने प्रयागराज बुलाकर अपहरण किया गया था। प्रयागराज से अपहरण करके युवक को लखनऊ लाया गया। हालांकि इस दौरान कंप्यूटर एक्सपर्ट ने पत्नी को अपना लोकेशन सेंड कर दिया था, जिसके बाद लोकेशन मिलते ही पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम लोकेशन पर पहुंची और अपहरण करने वाले 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। साइबर ठगों के पास से 18 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल का चार्जर, 1 QR कोड, स्पीकर बॉक्स, 5 सिम कार्ड, 2 अलग अलग बैंकों के चेकबुक, 9 ATM, पैन कार्ड और आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। पवन कुमार पटेल जी द्वारा एक सूचना दी गई कि दिनांक 25/8/2024 को उनके चचेरे भाई अंकित पटेल व उनके दोस्त अनीश कुमार को अविनाश मिश्रा के द्वारा कॉल किया गया और कॉल करके उनको प्रयागराज जो है वो बुलाया गया। वहाँ से उन्होंने आगे बताया कि वहाँ प्रयागराज से उनको जो है 4 लोग थार गाड़ी में बिठाकर अज्ञात लखनऊ लेकर आए और वहाँ चूंकि वो कंप्यूटर का काम मालूम था, उनसे ज़बरदस्ती साइबर ठगी का काम करवाना चाहते थे। उस क्रम में जो ये किडनैप हुए थे, कन्नौज में हथियारों से लैस बदमाशों ने डकैती डाली, जिसके साथ ही हथियारों के बल पर बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाया और विरोध करने पर घर की महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। बदमाशों ने लाखों के जेवरात और नकदी लूट लिए। आपको बता दें कि घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसके साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बेटा तुम्हारा? सर मैं इधर, सर मैं यहाँ पे सो रही थी तो मेरी मौसी थी
उनके कान में दर्द होने लगा। तो हमारा जो पुराना वाला घर है गांव में, मेरी मौसी माई में भी चली गई मतलब, और मेरे बाहर से गेट लगा गई थी। तो हम लोग सो रहे थे तो वो आए और हम लोग उनको मारने लगे आके, मेरी मम्मी को, भैया और भाभी को मारने लगे। तो हमें मतलब लोग आए, मैं मतलब एक लोग बाहर था और 3 लोग अंदर चले गए। मेरी मम्मी की तो बाहर जाओ, ये वाला। कि आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी थाना टके क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलसा और ग्राम बुटवापुर में 2 घर हैं जिनके बीच में दूरी करीब 100 से 700 मीटर की होगी। वहाँ पे रात्रि में 4 से 5 अपराधी आए थे और इनके घर से कैश ज्वेलरी लेके गए। उनको लोगों ने जगाया था और जब बुटवापुर गाँव है वहाँ पर उन्होंने जो लोग उनके साथ मारपीट भी करी है डंडे से। इसमें बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा के द्वारा जगदेव बाबू की शहादत दिवस के मौके पर राजनेताओं की तैयारियां जोरों पर है। वहीं कार्यक्रम संत कबीर नगर में 5 सितंबर को आयोजित किया गया है। बाबू का शहादत दिवस है। आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू शहीद हो गए थे। वो शोषित समाज दल के नेता थे। आज तो सभी देश की सभी पार्टियां उनका शहादत दिवस सभी पार्टियां मनाती है, पुण्यतिथि मनाते हैं लोग। यहाँ एक स्टैचू लगा हुआ है उनका 5 सितंबर को, उसमें शिक्षा विभाग रोज रोज अपने नए कारनामे के चलते चर्चा में रहता है। साल 2023 में बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई थी, लेकिन मात्र 6 महीने कार्य करने के उपरांत ही उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसी के अंतर्गत पूर्वी चंपारण में 503 अतिथि शिक्षक की बहाली की गई थी। कुछ पैसे देने के बाद विभाग के द्वारा पैसे नहीं होने का बहाना बनाया गया। वहीं अतिथि शिक्षकों ने अपने सदस्यों के साथ आवश्यक बैठक कर बिहार सरकार से उनके वेतन की भुगतान करने का अल्टीमेट दिया। गेस्ट टीचरों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण में 2,36,57,884 रुपए बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के ही शिक्षा विभाग ने कंसल्टेंसी कंपनी को दे दी, लेकिन कंपनी ने हम सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया। लगातार पटना से लेकर जिला कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 6 लाख रुपया मतलब कंपनी से आई है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया गया 18 लाख समथिंग भुगतान किया गया। जब आपको 6 लाख मिला तो आपने 18 लाख कैसा भुगतान कर दिया? यह अनियमितता किसी निम्न वर्गीय अधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, यह अपर मुख्य सचिव जी को भेजा जा रहा है। बार बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया अपर मुख्य सचिव को, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी उनके द्वारा 13 जिला को मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपया का डिमांड किया गया। उनमें से कंपनी को लगभग 9.5 करोड़ रुपया मिल चुका। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एन भारत।